if things were so autocratic, why is Narendra Modi campaigning so hard in Gujarat? Because he should be sitting, on Lok Kalyan Marg with his feet up on the table, drinking his chai and saying, well, it's all fixed and this election is mine. So if the Prime Minister of India has to campaign election after election in the intense manner that he does, clearly he's working for the results that he gets. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want, no? I mean, look, I have a fundamental problem with how this entire debate is being framed. Because it goes back to the earlier questions you are asking, which is, a set of people say, by the way, this is the right thing to do, and why aren't you doing it? So I am not running a foreign policy for the demands of other countries and other people. I'm running a foreign policy for what I think is globally good and what is in my country's interest. It's, hypothetically, suppose China doesn't exist. Does it mean I must leave my border undeveloped? Border areas undeveloped? Does it mean I should not build up my manufacturing and my industrial capability? नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जयशंकर जी का जो मोदी जयशंकर सिद्धांत है वो इस समय परवान चढ़ा हुआ है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में। और अभी उन्होंने टाइम्स नाउ पर जो उनके सिद्धांत हैं उसके न केवल पैरवी की बल्कि कई सारे मुद्दों का स्पष्टीकरण भी दिया, उनका खुलासा भी किया, उनका विस्तार भी किया और सभी के साथ उन्होंने अपने विचार साझा किए, जिससे ये बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है कि भारत इस समय संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष पात्र न केवल अदा कर रहा है अपितु उसको और भी सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है। जैसे बताएं आपको, आप जानते ही हैं कई विषयों के बारे में। उनसे पूछा गया प्रश्न कि आप जो है वो बात करते हैं कि हम पश्चिम देशों के साथ हैं, अब आप युद्ध के विरुद्ध हैं तो आप पश्चिमी देशों के साथ क्यों नहीं सम्मिलित हो जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, और कितनी एक, आप कहेंगे कि कितनी एक संजीदा बात है, गंभीर बात है, कि यदि केवल वोट देने से समस्या हल हो जाती हो तो हम कर दें। यदि मान लीजिए हम पश्चिमी देशों के साथ में कल वोट कर दें तो क्या युद्ध रुक जाएगा? निश्चित रूप से नहीं रुकेगा। और यदि हम पश्चिमी देशों के साथ वोट करने लगेंगे तो क्या फिर रूस हमारी बात सुनेगा? रूस हमारी बात नहीं सुनेगा तो युद्ध को रोकने के लिए हम क्या प्रयास, सार्थक प्रयास आगे कर पाएंगे? बाली में भारत की बात सबने सुनी, सराही, रूस ने सराही, यूरोप ने सराही, यूनाइटेड स्टेट्स ने सराही। तो यदि एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में, यानी एक ध्रुवीकृत विश्व में भारत भी एक धुरी के साथ खड़ा हुआ दिखेगा तो उसकी बात का क्या महत्व रह जाएगा? उसकी बात का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। भारत यूएन चार्टर में विश्वास करता है। भारत तथाकथित रूल्स बेस्ड ऑर्डर में, जिस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को पश्चिमी देश लगातार बाधित करते हैं, चीन इधर बाधित करता है, लगातार उनका उल्लंघन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि साहब रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो भारत जो है इस सही मायने में जो रियल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका समर्थन करता है और उसका समर्थन करता रहेगा। एक बात। दूसरी बात तो उन्होंने कही कि साहब कि आप जो भी आप बात करते हैं तो आप जो है वो पश्चिम के साथ क्यों नहीं स्टेप अप होते हैं। तो उस पर भी जयशंकर जी ने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री की भी बात बताई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है वो इतना प्रखर वक्ता होने के बाद भी, इतनी समझ, इतना अनुभव रखने के बाद भी हर मसले में कितनी कठिन परिश्रम से तैयारी करते हैं, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। यह बताया
कि हम पश्चिम के साथ खड़े होने के लिए नहीं हैं, हम भारत के साथ और जो भारत के हित हैं उनके साथ खड़े होने के लिए, और हम जो कुछ भी करेंगे वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। ये आप देख चुके हैं, पहली बार भी नहीं, कई बार। जैसे रूस से तेल लेने का मामला है, उसमें तो साफ उन्होंने यूरोप को बता ही दिया था ना कि भैया तुम जितना एक दोपहरी में ख़रीदते हो तेल, उतना हम महीने भर में ख़रीदते हैं, हम और ख़रीदेंगे, क्योंकि हमारा जो, किसी ने पूछा भी था कि क्या आपका कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है, कि हमारी पहली मॉरल ड्यूटी भारत के नागरिक के प्रति है, उससे बड़ी हमारी कोई भी मॉरल ड्यूटी नहीं है, कोई भी इससे बड़ा हमारा नैतिक दायित्व नहीं है। सबसे बड़ा नैतिक दायित्व भारत के नागरिक के प्रति है और उसे हम निभाएंगे। हम किसी और देश के, किसी और गुट के, किसी और क्लब के जो सरोकार हैं उनको पूरा करने के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कभी भी किसी ने पश्चिम को इस प्रकार से प्रेम से यानी जिसको कहते हैं ना भिगो भिगो के जूते मारना, ऐसे कभी मारा हो। फिर उन्होंने उनके बारे में भी बात की जो आते हैं, जो कहते हैं कि साहब कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए फैसिस्ट कंट्री, इंडिया इज़ नॉट फ्री। तो एक प्रश्न जो जयशंकर जी ने पूछा वो बहुत गंभीर प्रश्न है, वो कि ये वो लोग हैं जो भारत में आते हैं और भारत में ये कह के चले जाते हैं कि भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं रहा। तो भारत में आके, भारत में कह के और फिर चले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि भारत फ्री नहीं है। यदि भारत फ्री नहीं होता तो क्या इनके लिए यहाँ पर ये कह के और निरापद निकल जाना संभव था? क्या विश्व के कई और ऐसे देश हैं, चीन में जाकर ये ऐसा कह के निरापद निकल सकते हैं क्या? रूस में जाकर ऐसा कह के ये निरापद निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। लेकिन फिर भी इंडिया इज़ नॉट फ्री, इंडिया इज़ फैसिस्ट, ये सारी तरह तरह की बातें होती हैं। क्वाड के बारे में कि साहब क्वाड में जो है वो आपके जो हित हैं वो दूसरे जो देश हैं उनके हित के साथ में नहीं दिख रहे, जैसे कि यूक्रेन में दिखता है। तो जो बात कही जयशंकर जी ने वो बहुत सोचने वाली है और समझने वाली है कि भाई ये बताइए कि जो देश ये कह रहे हैं या जिनके ओर से आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में हम उनके हितों के साथ नहीं हैं, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान, जिसको सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन उस आतंकवादी देश के प्रति जो हमारा रवैया है, क्या वो सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं क्या? और उस रवैये के साथ खड़े होने की बात तो अलग, यूनाइटेड स्टेट्स तो उनको अभी भी उनका जो F-16 का फ्लीट है उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनके साथ में पैक्ट साइन कर रहा है। अगली बात जो उन्होंने कही वो बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्वाड की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे हितों के साथ खड़े रहने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो जो हमारा जम्मू और कश्मीर का जो मानचित्र है, जो मैप है, उसको ही नहीं मानते उनमें से कुछ देश। और उनका साफ संकेत ऑस्ट्रेलिया के प्रति था, साफ संकेत अमेरिका के प्रति था, क्योंकि जापान तो मानता है। तो ये क्वाड में जो है, जो बात उन्होंने कही वो बहुत समझने वाली है कि क्वाड जो है वो कोई वैश्विक संगठन नहीं है, वो इंडो पैसिफिक से संबंधित एक ग्रुपिंग है और उस इंडो पैसिफिक में हमारे जो हित हैं, जो जहाँ पर एक साथ मिलते हैं यानी कन्वर्ज होते हैं। तो ये जो है कन्वर्जेंस का एक ग्रुप है, ये कॉन्ग्रुएंस का ग्रुप नहीं है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एक जैसा नहीं है, एक जैसे हितों के मिलन का एक समूह है।
तो भारत जो है वो इस प्रकार से विश्व में जो अपनी बात है वो तो मजबूती से कह रहा है, साथ में बस ये है कि इसी मजबूती से वो अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ा ले और अपने जो आंतरिक सुरक्षा के मसले हैं उनका भी हल इसी दृढ़ता से यदि कर ले और इसी दृढ़ता से अपनी मिलिट्री पावर जो मैंने कहा उसको बढ़ा ले, ये दो काम और ये कर ले तो निश्चित रूप से भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में अपनी जो इकोनॉमी जो है जिसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें और भी ईज़ ऑफ बिजनेस और भी बढ़नी चाहिए और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी, अवांछित, उसको भी और थोड़ा सा कम कर लेंगे तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। कम से कम ये जो मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन है जिसको कि डॉक्टर एस जयशंकर पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर स्टाइल से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको प्रतिपादित कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो संपादित कर रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं, वो भारत की एक छवि न केवल पूरे विश्व में प्रतिस्थापित कर रहा है अपितु देश में भी उसको बढ़ा रहा है। बस थोड़ा सा MHA भी MEA के साथ कदम ताल करने लगे, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अपेक्षा है, ये हमारा तसव्वुर है। जय हिंद, वंदे मातरम।